Hi guys, welcome back to the channel. This is the last video of the Coal India PYQ series 2020 पेपर का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे. सो 2020 का ये लास्ट वीडियो होने वाला है कोर सब्जेक्ट का. और हमने 94 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं. अब हमारे पास 6 क्वेश्चंस रह गए थे जो उसका मैंने अलग से पीडीएफ बनाया है. जो भी हमारे ऑल लेफ्ट वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं. सीएससी का सिस्टम वाला जो पोस्ट है उसकी डेट भी इंक्रीज कर दी गई है. आई थिंक 21 जून कर दी गई है. तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो यू कैन अप्लाई इट, राइट. 6 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं. उसके बाद हम 2017 के कोर सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास दो ही पेपर हैं. 2017 एंड 2020 का पेपर है. 20 का कोर वाला हो गया तो 70 का कोर वाला हो जाएगा. फिर उसके बाद हम एफटी रीजनिंग वगैरह स्टार्ट करने वाले. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे दैट इज 6. ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 6. आगे बढ़ते हैं. और देखो, अगर आपको बहुत सारे और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए सो वी हैव मेड इन योर रिक्वेस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर कोल इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको 1400 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के. पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिलेंगे. पहले तो हमने सब्जेक्ट वाइज भी बनाया है एंड हमने फुल लेंथ टेस्ट भी बनाया. तो सब कुछ जो कोल इंडिया का एक्चुअल पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, या कि आपका कोर हो, या कि इंग्लिश हो, सब कुछ वहाँ पे आपको इंक्लूडेड मिलेगा. ऐसा नहीं कि केवल सीएससी के क्वेश्चन है. तो जाके रजिस्टर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट दोनों में आपको दिख रही होगी. जो क्वेश्चन 6 रह गए हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं अपना बिना किसी देरी के. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रह गया था, एक्चुअली ये दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन वो हमसे छूट गया था जब हम पीडीएफ पीपीटी बना रहे थे, देन छूट गया था. द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ इंसर्शन इन अ बाइनरी ट्री. एक बाइनरी ट्री में इन नोड्स को हम डाल रहे हैं. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड. तो जब हम इस ट्री को बनाएंगे तो हमें बताना है कि लेफ्ट सब ट्री रूट के लेफ्ट में कितने नोड होंगे और राइट में कितने नोड होंगे. दैट वी हैव टू टेल, वी हैव टू मेक द ट्री. ओके, दैट्स वेरी सिंपल थिंग. सो हम जब बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे. यहाँ पे हमारे पास 45 क्या होगा, हमारा रूट होगा. हम वन बाय वन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे. देन 65 विल बी देयर एंड 35 विल बी देयर. अगेन 40 विल बी देयर, 33 विल बी देयर. ठीक. अगर मैं बात करूँ 70 विल बी देयर, 60 विल बी देयर. ओके, 75 विल बी देयर एंड 69 विल बी देयर. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, ट्री बन गया. ओके, नाउ जो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या पूछा, लेफ्ट सब ट्री. रूट ये हमारा, दिस इज अवर रूट. रूट के यहाँ पे लेफ्ट में कितना होगा, कितने ट्री है, नोट से 5 है, राइट में कितने 3 है. सो 5 एंड 3 इज द आंसर. लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास 5 हो गए, राइट सब ट्री में हमारे पास कितने हो गए 3. सो 5 एंड 3 इज द आंसर. दीज ऑल आर द इनकरेक्ट आंसर. सो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द बाइनरी ट्री. व्हाट इफ दे आर आस्किंग अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री. बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं सर बाइनरी सर्च ट्री पूछते तो कैसे करते. तो 45 हमारा रूट होता, ठीक है. अब हमें नेक्स्ट रूट क्या डालना है, 65. तो हम डिसीजन लेंगे नेक्स्ट रूट पे. तो 45 से बड़ा है तो 65 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. 35 आएगा अगला जो कि छोटा है, 35 हमने डाल दिया. 40 45 से छोटा है तो इधर जाएगा. 35 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, 40 हो जाएगा. फिर 33 अगेन, 45 से छोटा है, 35 से भी छोटा है. अगर छोटा होता है तो कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है. फिर 70 इज बिगर देन 65 ओनली, इधर जाएगा. 70 था, हाँ 70. फिर क्या हमारा 60 है, 60 है 70 के बाद. 60 इज लेस देन 65 एंड ग्रेटर देन 45, तो यहाँ पे जाएगा. फिर हमारा 75 है, 75 इससे भी बड़ा है तो यहाँ पे जाएगा. फिर हमारा 69 है, 69 विल गो वेयर, दिस साइड. 65 से बड़ा, 70 से छोटा. तो अगर ये बाइनरी सर्च ट्री बोलता, देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. तो एलएसटी लेफ्ट सब ट्री में 3 और राइट सब ट्री में 5. तो 3,5 आंसर होगा अगर वो बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है 5,3 आंसर है क्योंकि उन्होंने बाइनरी ट्री बोला है. ओके, सो रिमेंबर दैट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को, देन यू हैव टू सॉल्व इट. सो इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, इट इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज दे हैव आस्क्ड अबाउट द बाइनरी ट्री, नॉट अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे छूट गया था डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, हमने उसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर से छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं. व्हाट दे आर टेलिंग, आस्किंग इन हैशिंग कोलिजन रिजल्ट्स व्हेन. कोलिजन कब होता है हैशिंग में, जैसे मान लो एक हमारी ये क्या है हमारी, दिस इज अवर व्हाट हैशिंग टेबल, और इसका इंडेक्स जो है 0 1 2 4 है, 3 है. अब यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा है, अगर मैं दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे डालता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, वो नहीं बैठ सकता, उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं. सो एन अटेम्प्ट इज मेड टू डिलीट अ रिकॉर्ड एट फुल प्राइमरी बकेट, गलत. एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड एट फुल बाइनरी बकेट, करेक्ट. क्योंकि ये जो बकेट थी, ये प्राइमरी बकेट थी, क्या थी, पहले हम एक ही व्यक्ति को डाल सकते थे, अब दूसरा व्यक्ति भी आना चाहता है वहां पे,
तो उसके कारण क्या होगा, कॉलिजन होगा। एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड एनीवेयर इन अ प्राइमरी विकेट, गलत। एनीवेयर क्या, हम अगर मान लो बी को यहाँ पे डालते हैं तो कहाँ से होगा कॉलिजन, नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कोई नहीं है वहाँ पे। एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड एट एम्प्टी प्राइमरी विकेट, एम्प्टी में तो कभी भी कॉलिजन होगा ही नहीं। सो द आंसर इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बी एंड ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन से हो रहा था। ओके, दिस इज फ्रॉम द नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी हम ऐड कर रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज में। In what authentication the claimant proves that she knows the secret without sending it to the verifier? This is the zero knowledge. This is the zero knowledge. In zero knowledge authentication that happens. So this is the from the network security. अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाले तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, एटलीस्ट कोई ना कोई ऑप्शन टिक कर देना है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होती है। सो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी लाया यहाँ पे, क्योंकि सोल्यूशन जानना जरूरी है। इन जीरो नॉलेज ऑथेंटिकेशन द क्लेमेंट प्रूव्स दैट शी नोज सीक्रेट विदाउट एक्चुअली सेंडिंग द सीक्रेट टू द वेरीफायर, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज जीरो नॉलेज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिस वन अगेन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस, मतलब अगर आप पहली बार देखोगे तो डर सकते हो उस क्वेश्चन से, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। जो हमने क्वेश्चंस किए 90 प्लस क्वेश्चंस ऐसे थे जो करने वाले क्वेश्चंस थे और गेट की पीवाईक्यूज थे। अ ट्रिगर हैज 3 पार्ट्स। ट्रिगर के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सो पहला पूछ रहा है विच द डिस्क्राइब्स द चेंज द एक्टिवेट्स द ट्रिगर, which is the query that is run whenever the trigger is activated the, ठीक है। फिर another one, third one is the procedure that is executed if the trigger is activated and the condition is true. This is the out of syllabus question. So answer for this particular question is D. Okay, I have took the solution because I also not able to solve, I was not able to solve, so I tried to find the answer. Okay, so यहाँ पे होगा event, the event describes the change that activates the trigger, ठीक है। the condition is query that is run whenever the trigger is activated. The action is the procedure that is executed if the trigger is activated and the condition is true. वैसे इसको मैंने ऑप्शन से तुक्का करके सही किया था डी, लेकिन मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट आंसर। दिस इज आउट ऑफ वन ऑफ द, यू कैन से आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन। डिजिटल लॉजिक का मान सकते हैं इसको, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम गेट वगैरह में कभी पूछे ही नहीं गए। सो दिस वन इज अ सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में मैं आपको शेयर कर दूंगा, यू कैन फाइंड दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द ग्राफ इज अ वर्टेक्स हुज रिमूवल डिस्कनेक्ट्स ग्राफ। ओके, तो ये हमारे पास मान लो एक ग्राफ है ऐसा, ये हमारे पास एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ है, दीज आर द नोट्स। अब ऐसे वर्टेक्स को अगर हम रिमूव कर दें कि ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए, सपोज दैट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन, इज नेम इज एक्स, डिलीट एक्स। अगर मैं एक्स को डिलीट करता हूं तो हमारे पास जो ग्राफ बचेगा रिजल्टेंट वो ऐसा बचेगा। ये तो डिलीट हो गया, तो ये हमारा कैसे बचेगा, ये जब ये वर्टेक्स डिलीट होगा तो ये एजेस भी क्या हो जाएंगी, गॉन हो जाएंगी, तो ये हमारा बचेगा ऐसे। तो इस वर्टेक्स को जब हमने रिमूव किया तो हमारा ग्राफ क्या हो गया, अर्लियर इट वाज कनेक्टेड, नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड। ओके, सो व्हाट वी कॉल दिस वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड कट वर्टेक्स और द आर्टिकुलेशन पॉइंट, नॉट टर्मिनल, नॉट मिडिल, नॉट स्टार वर्टेक्स। स्टार वर्टेक्स ये होता है, ठीक है, लाइक दिस। सो वी हैव टू टेल दैट articulation point is the graph vertex which removal disconnects the graph. So this one is again simple question that we missed. अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं सर दिस इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और दिस इज पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो इट इज अ बेसिक चीज थिंग दैट यू शुड नो, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, so in RSA algorithm if p is equal to 7, q is equal to 11, e is equal to 13, then what is the value of d? Okay, so हमें पता होना चाहिए, RSA algorithm पढ़ लेना। RSA algorithm से क्वेश्चंस 2-3 आ चुके हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। ओके, so we calculate n, that is a 77. Again we calculate phi of n, that is p minus 1 into q minus 1, ठीक है। so phi n हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से phi n हो जाएगा हमारा 6 into 10, that is 60। ओके, तो हम जो आंसर निकालते हैं ईडी, तो ई इंटू डी का जो मॉड होना चाहिए डिवाइड करने पर वो होना चाहिए फाई एन मॉड, ठीक है। सो मैंने सोल्यूशन लाया, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो देखो हमें सबसे पहले निकालना है क्या, फाई एन निकालना है, दैट इज अ पी माइनस 1 क्यू माइनस 1, 60 आ गया। फॉर अस डी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मॉड्यूलो फाई एन। सो यहाँ पे हमें बताना था ई डी कॉन्ग्रुएंट 1 इज इक्वल टू मॉड फाई एन, दैट इज 60। सो हमें ये बताना है, देखो हमें क्वेश्चन में समझो सिंपल,
कि हमको 13 इंटू डी एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है 60 से, और उसका जो मॉड होना चाहिए डिवाइड करने पर मॉड वो 1 आना चाहिए। तो हमें ऑप्शन से चूज करना था, तो हमने क्या किया, 480 को हमने पहले 37 को ऑप्शन चेक कर लिया, तो 13 इंटू 37 करोगे तो आंसर आएगा 480, और 480 को अगर तुम 60 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ई और डी को मल्टीप्लाई करो और 5n से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। सो चेक द ऑप्शंस, देन डी विल बी द आंसर। हमें ऐसे चूज करना है। सो डी इज 37 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक 37 ऑप्शन में है क्या? यस, 37 इज द आंसर इन आंसर। सो आरएसए एल्गोरिथम जरूर पढ़ लेना, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी से पूछा गया है क्वेश्चन, तो कई बार पूछा गया है। सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ आवर कोल इंडिया सिस्टम 2020 कोर सब्जेक्ट्स PYQs। अगेन कमेंट, आपको पहले एफटी वाला पार्ट चाहिए 2020 का और 2017 का कोर पार्ट। You need to comment here and we'll see you in the comment section. Thanks for watching। और 2020 के कुछ सारे जो प्लेलिस्ट है, सारे PDF है, आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। PDF और जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। एंड कोल इंडिया का फॉर्म 21 जून तक बढ़ चुका है डेट, अप्लाई कर लेना। 12 जून लास्ट डेट थी, 9 दिन बढ़ा दिया उन्होंने। कोई भी जानकारी चाहिए कोल इंडिया से रिलेटेड तो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल रही होंगी। वंस अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।